नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। कल यहां पर मीटिंग में यहां पर 16,000 करोड़ तक का फंड रेजिंग की बात हुई है, उसके बावजूद भी यहां पर करेक्शन देखने को मिला। बट आज यहाँ पर यस बैंक ने वापस से अपर सर्किट दिखाया। तो क्या रीजन था इतने सारे करेक्शन के पीछे और अभी हमें क्या करना है, वो सारी चीजें समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर न्यूज में निकल के आ जाते हैं क्या चीजें। तो यस बैंक शेयर प्राइस जंप 2% फ्रॉम 11% क्रैश, यानी कि कल 11% का जो क्रैश हुआ था उसके बाद आज यहाँ पर लगभग 2% तक की बढ़त देखने को मिली है। ये खाली अपर सर्किट गया था बट इस प्राइस पे क्लोज नहीं हुआ है। अगर हम बात करते हैं, यस बैंक प्राइस शेयर जंप एज मच एज 2.4% एंड क्रॉसेस द 21 मार्क ऑन वेडनेसडे June 4, a huge rebound from its nearly 11% crash yesterday. The major reason for the return of bulls in Yes Bank is the fundraising plan of 16,000 crore announced in board meeting. यानी कि मेन रीजन जो आज यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है, बुल्स की एक तरह से बोला जा रहा है कि एंट्री वापस हुई है क्योंकि यहाँ पर फंड रेजिंग प्लान अनाउंस हो चुका है। अब यहाँ पर चीजें बाकी की समझ लेते हैं। आज के टाइम में अगर हम बात करें, सुबह के टाइम पे 21 रुपीज 1 पैसे तक यस बैंक था, 1% अप हो चुका था। बीएससी के हिसाब से बात करें, मार्केट कैप जो था 65,920.48 करोड़ के करीब था। द स्टॉक नियरली गेन 1.9% टू हिट एन इंट्राडे हाई ऑफ ₹21.24 ऑन बीएससी इन द अर्ली ट्रेड। स्टार्टिंग ट्रेड की अगर हम बात करें, यहाँ पर ओपनिंग बेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 500 के शेयर exchange hands at a share price of 21.2 and 21 rupees respectively, यानी कि 5 लाख तक के शेयर यहाँ पर एक्सचेंज हुए थे। यहाँ पर आज इंट्राडे के हिसाब से अगर हम बात करते हैं 21 रुपीज 2 पैसे के करीब और 21 रुपीज के करीब पे। इसके अलावा हम बात करते हैं कल की मीटिंग से क्या मेन चीजें निकल के आई हैं। यस बैंक फंड रेजिंग ऑफ ₹16,000 करोड़, यानी कि 16,000 करोड़ की फंड रेजिंग होने वाली है। अब ये अलग अलग वे में होगी एंड 2 पार्ट में होगी, ये सबसे खास बात है। यस बैंक विल रेज अबाउट 7,500 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ एलिजिबल इक्विटी सिक्योरिटीज थ्रू वेरियस परमिशेबल मींस, यानी कि 7,500 करोड़ जो होगा वो इशू ऑफ एलिजिबल इक्विटी सिक्योरिटीज के थ्रू होगा, जो अलग अलग मोड हो सकते हैं परमिशेबल, उनके थ्रू। इट सेड दिस शैल नॉट रिजल्ट इन एन एग्रीगेट डाइल्यूशन ऑफ मोर देन 10%, यानी कि 10% से ज्यादा डाइल्यूशन नहीं होगा इस फंड रेजिंग के बावजूद, बट ये उसमें रहेगा कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज की बात करें। इसके अलावा सेकंड वे जो इनका रहेगा 8,500 का रहेगा, वो इशू करा जाएगा एलिजिबल डेब्ट सिक्योरिटीज इन इंडियन एंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इंडिया या फॉरेन एक्सचेंज में जो भी इनकी एलिजिबल डेब्ट सिक्योरिटीज होंगी उसके थ्रू 8,500 करोड़ रहेगा। अगेन इसमें भी 10% से ज्यादा डाइल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बैंक की तरफ से रहेगा। अब बात करें कल यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे का मेन रीजन ये था, जो एसएमबीसी और यस बैंक का टाई अप की बात हो रही थी कि एसएमबीसी यहाँ पर फुल्ली एक तरह से कंट्रोल कर सकती है यस बैंक को या मूव कर सकती है। उस पर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन निकल के आया यस बैंक की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हाँ ये चीज है कि एसबीआई की तरफ से यहाँ पर उनकी डील रहेगी, लेकिन यहाँ पर फुल्ली ओन करना या फिर फुल्ली कंट्रोल करना ये चीज नहीं रहेगी, जिसकी वजह से काफी लोगों को झटका भी लगा था। सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज, SMBC shall have a prorata pre-exemptive right to subscribe a such number of equity securities being issued by the company in order to maintain its proportionate shareholding in the company। अब ये भी सारी चीजों को अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से ये चीज निकल के आई है कि जो SMBC है वो यहाँ पर उतना ही इक्विटी शेयर लेने वाली है जो यस बैंक के हिसाब से अगर हम बात करें, जो SBI ने करेंटली 13% के करीब होल्ड करके रखा था, उसका सेल आउट जो होगा, प्लस अगर अदर बैंक का जो 6% है उनके सेल आउट के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, वो भी लगभग 1 साल के एग्जीक्यूशन में देखने को मिलेगा एंड सारी चीजें RBI के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चलने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो SBI shall have the right to nominate one non-executive and non-independent director for appointment on the board of Yes Bank, यानी कि बोर्ड ऑफ यस बैंक में जो कहा जा रहा था पूरी तरह से SMBC अगर कवर अप कर लेगा तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर SBI के पास फिर भी स्टेक रहेगा, कंट्रोल रहेगा कि वो अपना एक नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना बोर्ड ऑफ यस बैंक में एग्जीक्यूट कर सकता है इसके बाद भी। अब यहाँ पर जो चीज निकल के आई है, वाई यस बैंक क्रैश्ड ऑन June 3, यानी कि यही रीजन था जो कि अभी मैंने बताया 11% तक क्रैश देखने को मिला है। द क्रैश फॉलोड आफ्टर यस बैंक क्लैरिफाइड ओवर मीडिया रिपोर्ट दैट
claimed of SMBC seeking RBI license to operate wholly owned arm, which was reportedly part of the stake agreement in Yes Bank। यानी कि यहाँ पर स्टेक एग्रीमेंट की बात हुई Yes Bank और SBI और SMBC के बीच में, बट ऐसा कुछ भी नहीं कि SMBC RBI के पास जा रही है और पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए उस लेवल के एंटिटी को, यानी कि जो 26% तक की बात कही जा रही थी, वो चीज यहाँ पर नहीं एक्वायर होने वाली है उनके तरफ से, और इसी वजह से यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है गिरावट कल के टाइम पे। अब बात करें बाय करना है, सेल करना है या क्या करना है आपको, तो अभी के लेवल की अगर हम बात करें फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स द रेंज बाउंड स्ट्रेटजी इन येस बैंक इज 20 to 23 रुपीज, और यहाँ पर अगर आपको बाय करना है तो 19 रुपीज तक के लेवल दिए जा रहे हैं कि अगर 19 रुपीज तक गिरावट देखने को मिलती है तब आप बाय कर सकते हैं। ये मेरी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, ये एडवाइजर की रिकमेंडेशन है, और मैं भी चाहूंगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें अगले 1 साल के अंदर लगभग अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा जो कवरअप निकल के आ रही है न्यूज में, और लगातार जो फाइनेंशियल डाटा इंप्रूव हो रहा है प्लस फंड रेजिंग, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा और 25 से 27 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं, ये एनालिस्ट का रिकमेंडेशन है। अगेन यहाँ पर अगर आप लोग बाय करके रखे हुए हैं तो अभी के लिए होल्ड करके रखें, बट फ्रेश बाइंग के लिए 18-19 रुपए के लेवल के ऊपर मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।